why is the variation beneficial to the species but not necessarily for the individual। ये जो अलग अलग स्पीसीज हम देखते हैं इनमें थोड़ा थोड़ा वेरिएशन होता है, ये क्यों जरूरी है या बेनिफिट करता है, और हर किसी में ये डिफरेंस हो उसका कोई आवश्यकता नहीं है कि इंडिविजुअल हर एक डिफरेंट हो। बट हम देखते हैं कि अगर जैसे आप यहाँ पर देखें तो ये जो बटरफ्लाईज हैं इनकी कई सारी स्पीसीज हैं, ठीक है। कुछ बटरफ्लाई ऐसी होंगी, कुछ इस प्रकार की होंगी, कुछ इस प्रकार की होंगी, कुछ इस प्रकार की होंगी। जैसे मान लो इस प्रकार की 1000 हैं, इस प्रकार की 2000 हैं, ठीक है। तो इंडिविजुअल 1000 अलग अलग नहीं होंगी पर 1000 इस प्रकार की होंगी, फिर या 2000 इस प्रकार की होंगी, ठीक है। तो स्पीसीज में वेरिएशन, इसको कहते हैं हम वेरिएशन इन स्पीसीज। जैसे डॉग्स की कई ब्रीड होती हैं, तो ये क्या है, वेरिएशन इन स्पीसीज। जैसे इस इनमें आप देख लें तो ये क्या है, स्पीसीज में वेरिएशन है। अब इस बात को समझें कि इसके क्या बेनिफिट हैं। सोचो कि ऐसा हो जाए कि कुछ इन्वायरमेंट में सडन चेंजेस होने शुरू हो जाए। ऐसा सोचो, इमेजिन करो कि इन्वायरमेंट में सडन चेंजेस होने शुरू हो जाए। इमेजिन ए स्पीसीज इज फेसिंग अ सडन इन्वायरमेंटल शिफ्ट। एकदम इन्वायरमेंट में बदलाव हुए और कोई एक स्पीसीज है वो उसको फेस कर रही है उस समय, किसको, इन्वायरमेंटल चेंज को, शिफ्ट को फेस कर रही है, ठीक है। सपोज करो कि बहुत तेज गर्मी पड़ने लगी, लाइक अ स्क्रॉचिंग हॉट समर, और वो स्पीसीज इस समय उसको फेस कर रही हैं। तो मोस्ट इंडिविजुअल माइट नॉट सरवाइव, और हो सकता है कि ज्यादातर जो लोग इंडिविजुअल्स हैं, स्पीसीज हैं, उसके जो ज्यादातर जो उस स्पीसीज के मान लो 500 जो है वो उनकी एक पॉपुलेशन है स्पीसीज की, कोई एक स्पीसीज है जिसकी 500 पॉपुलेशन है। अब बहुत तेज गर्मी पड़ी तो ऐसा हो सकता है इसमें से ज्यादातर जो है समाप्त हो जाए, वो सरवाइव ना कर पाए। बट व्हाट इफ द सम हैड ए नेचुरल रेजिस्टेंस टू द हीट। क्या होता अगर इनमें से कुछ ऐसे होते, 50 भी अगर ऐसे होते जिनमें एक पावर होती रेजिस्टेंस की, हीट को रेजिस्टेंट करने की, हीट को सह पाने की, यानी वो उनमें ऐसे वेरिएशन पहले से डेवलप हुए होते कि वो हीट को सह पाते। 450 में तो नहीं थे, वेरिएशन हुआ, हीट बढ़ी, वो खत्म हो गए। 50 ऐसे हैं जो उस हीट को सह पाते, ये ऐसी स्पीसीज हैं जो थोड़ा सा उनमें चेंज है, उनमें कुछ वेरिएशन है। तो ये जो वेरिएशन है, इवन इफ अनकॉमन, कुछ देखने में अलग लग सकते हैं, अनकॉमन वेरिएशन होना, ये क्रूशियल हो जाएगा उस समय कि ये सरवाइव कर जाएंगे। जिनमें वो वेरिएशन थे, कौन से वाले वेरिएशन, हीट रेजिस्टेंस वाले वेरिएशन थे, तो वो सरवाइव कर जाएंगे क्योंकि इनमें क्या थी, हीट रेजिस्टेंस पावर पहले से थी। अब ये स्पीसीज सरवाइव करवाई तो विदाउट देम द इंटायर पॉपुलेशन कुड वेनिश। अगर ऐसा नहीं होता, ये हीट रेजिस्टेंस नहीं होते 50 भी, तो 450 तो खत्म हो गए हीट बढ़ने से, तो 50 भी खत्म हो जाते और पूरी की पूरी एक जो प्रजाति है, जो स्पीसी है, वो खत्म हो जाती। तो ऐसा ना हो इसलिए ये वेरिएशन जो है बहुत बेनिफिशियल है। तो वेरिएशन इज लाइकली ए इंश्योरेंस पॉलिसी, यानी एक तरह से एक बीमा की तरह है स्पीसीज के लिए। वो अपने आप को बचाए रख सकते हैं अगर कुछ मेंबर अलग अलग क्वालिटीज रखते हैं। अगर कुछ मेंबर के पास कुछ अलग अलग क्वालिटीज हैं, अलग अलग एनवायरनमेंट को सहने की क्षमताएं हैं, तो वो स्पीसीज पूरी तरह खत्म नहीं होंगे। क्योंकि वो उस एक मान लो कुछ डॉग ऐसे हैं जो ठंडे मौसम में रह सकते हैं, कुछ ऐसे हैं जो गर्मी में सह सकते हैं, तो कुछ ऐसे हैं जो एक बरसात के मौसम एक्सट्रीम अगर जो है हीट होती है, कहीं पर एक्सट्रीम कोल्ड होता है, वहां पर वो सरवाइव कर लेते हैं। तो अगर मान लो
कि कोई सिचुएशन ऐसी आए कि जिसमें जो है इन्वायरमेंटल चेंजेस हों, तो कुछ तो बचेंगे, कुछ तो उनमें से सर्वाइव करेंगे। बहुत ज्यादा ठंड हो गई तो वो सर्वाइव कर जाएंगे जिनको ठंड सहने की आदत है, या बहुत ज्यादा गर्मी हो गई तो वो सर्वाइव कर जाएंगे जिनको बहुत ज्यादा गर्मी सहने की आदत है ऑलरेडी, या उनमें ऐसे वेरिएशन ऑलरेडी डेवलप है। तो वेरिएशन एक इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह है स्पीसीज के लिए। ये इंश्योर करते हैं कि जो कुछ मेंबर हैं वो अडेप्ट कर पाए, जो भी चेंज हो रहे हैं एनवायरनमेंट में उनको अडेप्ट कर पाए, इवन इफ इट डज नॉट ऑलवेज बेनिफिट एवरी सिंगल ऑर्गेनिज्म। पर जबकि ये हर एक के लिए बेनिफिशियल नहीं हो सकते, बट ये इन्वायरमेंट में सर्वाइवल के लिए तो बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं कि सब में कुछ कुछ डिफरेंस हैं। हर एक स्पीसीज एक दूसरे से डिफरेंट होने के कारण उनकी सर्वाइवल एबिलिटी को बढ़ा देती है। क्लियर है? कोई डाउट इसमें कि वेरिएशन क्यों बेनिफिट करते हैं?